गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स पढ़ा हुआ है, अलाइड एंगल्स पढ़ा हुआ है और बेसिक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल। डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल। तो जैसे नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है डबल एंगल। डबल एंगल का मतलब क्या है? ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे मान लो डबल एंगल की हम लोग अगर बात करते हैं, डबल एंगल, तो डबल एंगल में क्या क्या आएगा? डबल एंगल में आएगा आप लोगों का साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टैन 2 थीटा। जैसे हर एक एंगल का अपना एक कांसेप्ट होता है। जैसे हम लोगों को बोला किसी ने कि कंपाउंड एंगल निकालो, तो कंपाउंड एंगल हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल का मतलब होता है किसी भी दो एंगल की एडिशन, a प्लस भी हो जाएगा या फिर a माइनस भी हो जाएगा। अलाइड एंगल किसी ने बोला, अलाइड एंगल क्या है? तो अलाइड एंगल क्या समझ में आता है? अलाइड एंगल होता है हमारा क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस या माइनस होना। वैसे डबल एंगल नाम से समझ में आता है एंगल डबल हो जाना। तो एंगल डबल हो गया, एंगल 2 थीटा हो गया, डबल हो गया, थीटा से डबल हो गया, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा या फिर टैन 2 थीटा हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है? इसके रिजल्ट निकालना है। ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलेस बन रहे हैं सारे के सारे, चाहे आप लोगों को कंपाउंड एंगल हो, चाहे अलाइड एंगल हो, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? ये फॉर्मूलेस बन रहे हैं हमारे। मतलब ये हमें फॉर्मूले की तरह अच्छे से याद होने चाहिए। इनके जो रिजल्ट है ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर हम लोग साइन 2 थीटा का रिजल्ट निकालेंगे तो ये रिजल्ट को हम लोग फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। कॉस 2 थीटा का रिजल्ट निकालेंगे तो इसको भी फॉर्मूले की तरह याद रखना है। वैसे tan 2 थीटा का रिजल्ट निकालेंगे तो इसको भी फॉर्मूले की तरह याद रखना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं sin 2 थीटा के लिए। सबसे पहले हम लोग sin 2 थीटा के लिए देखते हैं कि sin 2 थीटा का रिजल्ट क्या आता है। करेक्ट। अब ये जो 2 थीटा है तो एंगल में देखो हम लोग थीटा प्लस थीटा करके लिख सकते हैं। मतलब कंपाउंड एंगल की मदद से 2 थीटा को हमने थीटा प्लस थीटा लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। sin a प्लस b हमको याद है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है पहले पिछले क्लासेस में। sin a cos b हो जाएगा प्लस cos a sin b हो जाएगा। a और b दोनों थीटा थीटा है। तो देखो sin थीटा cos थीटा कितने बार हो गया? ट्वाइस। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे ये हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? ये sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, इस तरीके से। तो क्या हो गया? देखो बच्चों ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, इससे आप लोग कोई भी बड़े से बड़ा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। यहां देखो 2 थीटा था, ठीक। तो यहां जो एंगल आया है साइन का वो थीटा आया है और ये जो कॉस है उसका भी एंगल थीटा आया है। मतलब यहां का जो एंगल था उसका हाफ हो गया है, हाफ, आधा हो गया। यहाँ के एंगल जो आ रहे हैं ना साइन और कॉस के, वो यहाँ के एंगल से आधा हो गया, हाफ हो गया। और ये जो 2 रहेगा वो कांस्टेंट हमेशा ही रहेगा। ये 2 सामने का जैसे का वैसे ही रहेगा। बस अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ जो एंगल है ना इसे हम लोगों को हाफ कर देना है, यहाँ के एंगल से आधा कर देना है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 2 थीटा होगा। यहाँ पे मान लो अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, मैंने लिखा आप लोगों को sin 4 थीटा, तो इस फॉर्मूले की मदद से sin 4 थीटा को क्या लिखूं मैं? sin 4 थीटा को क्या लिखेंगे? क्या बोला है मैंने? 2 एज इट इज रहेगा, 2 हमेशा सामने जैसे का वैसा रहेगा। बस यहाँ के जो एंगल आएंगे साइन के वो इधर के एंगल से हाफ हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे 4 थीटा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा और कॉस का भी एंगल 2 थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ के एंगल से यहाँ पे हाफ करना है, 2 को 2 ही रखना है, 2 को चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो अगर हमें बोला है कि sin 5 थीटा, तो इसको भी क्या करेंगे? 2 को एज इट इज रखेंगे, साइन भी जैसे का वैसा रहेगा। ये वाला जो 5 थीटा है इसका आधा कर देना है, आधा मतलब 2 से डिवाइड चलेगा। और वैसे जो cos रहेगा उसका भी एंगल जो रहेगा वो 5 थीटा का हाफ हो जाएगा, मतलब उसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? मान लो अगर मुझे किसी ने लिख के दिया कि 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा लिख के दिया है, तो देखो अगर sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा हो रहा है तो 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा हो सकता है। तो सिमिलर वे में इसका बताओ बच्चों, इसका क्या हो सकता है?
क्या इसका आंसर साइन 6 थीटा लिख सकता हूं? है ना? समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहा हूं मैं? अगर मेरे पास साइन 6 थीटा दिया हुआ रहता तो 2 मैं सामने एज इट इज लिखता। यहाँ पे अगर साइन थीटा है 3 थीटा है तो इसका डबल मैं इधर करता, क्योंकि इधर का हाफ इधर हो रहा है, यहाँ का एंगल का हाफ इधर आ रहा है। तो जब यहां से हम लोग इधर की तरफ जाएंगे तो यहाँ के एंगल से डबल कर देंगे, है ना? वैसे बताऊं, मुझे अगर मेरे पास दिया हुआ रहेगा 2 साइन 9 थीटा बाय 2 कॉस 9 थीटा बाय 2, तो इसका क्या लिखेंगे? है ना? समझ में आ रहा है ना क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 9 थीटा लिख देंगे, करेक्ट है ना? तो 9 थीटा का हाफ होता है 9 थीटा बाय 2, 9 थीटा बाय 2, तो इसका डबल जाना पड़ेगा इधर। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग। क्लियर है सभी को? सभी के समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इस तरीके से हम लोग ये रिजल्ट को याद रखेंगे। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारा याद रहना चाहिए कि साइन 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ये सारे के सारे उसके कोरोलरी है, मतलब ये सारे कन्वर्जन है इसी फॉर्मूले के। अगर ये फॉर्मूला अगर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना पड़ेगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये अगर समझ में आ रहा है कि ये कैसे ये हो रहा है, तो इधर के एंगल से यहाँ पे हाफ हो रहा है, तो बस यहाँ पे कोई भी एंगल्स के लिए हम लोग उसका हाफ करते चलेंगे। बस ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम लोग कोई भी एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। चलो इतना कॉपी करो, फिर हम लोग साइन 2 थीटा के लिए एक और फॉर्मूला देखते हैं। रेड चलो समझ में आया बच्चों कैसे किए? तो देखो अभी हम लोग सिमिलर वे में अभी हम लोग साइन 2 थीटा का एक और नया फॉर्मूला ट्राई करते हैं। जैसे साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा है कि वो होता है साइन 2 थीटा इनटू कॉस थीटा, है ना? और ये कहां से आया है? तो हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है? अभी देखो इसी को मैं एक तरीके से अलग से मॉडिफाइड करने की कोशिश करता हूं। क्या मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं? है ना? इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर में देखो 2 sin थीटा cos थीटा एज इट इज ही है, नीचे वाले 1 को हम लोग sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा करके लिख सकते हैं, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हमने डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, अगर हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में cos स्क्वायर थीटा तो था ही था, प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको भी हमने किससे डिवाइड कर दिए? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए, करेक्ट? तो आप लोगों का वापस से अगर हम लोग देखेंगे तो sin 2 थीटा जो रहेगा एज इट इज रहेगा, ये बन गया आप लोगों का, ये वाले एक cos से यहाँ का एक cos कैंसिल कर देंगे तो ये sin अपॉन cos क्या दिख रहा है बच्चों? ये हो गया आप लोगों का tan थीटा, तो ये 2 tan थीटा बोलेंगे। यहाँ अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो cos स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
तो हम लोग ये भी एक फॉर्मूला बोल सकते हैं किसके लिए, साइन 2 थीटा के लिए। मतलब साइन 2 थीटा के हम लोग दो फॉर्मूले बोलेंगे, कौन कौन से, एक तो रहेगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है, या फिर साइन 2 थीटा रहेगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जो हम लोगों को याद रखना है अच्छे से। साइन 2 थीटा के लिए ये दो फॉर्मूलेज याद रखेंगे, और इसी फॉर्मूले से बहुत सारे कन्वर्जन्स आ जाते हैं। किस तरीके से, सपोज अगर मेरे पास साइन n थीटा होता है ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, 2 साइन n थीटा बाय 2 कॉस n थीटा बाय 2। इसका मतलब क्या बच्चों, यहां का जो एंगल रहेगा उससे हम लोगों को यहां पे हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम लोग कोई भी नए फॉर्मूले बना सकते हैं किसी भी एंगल के लिए। याद रहेगा सभी को, याद रखने के लिए आप लोगों को ये दो फॉर्मूले याद रखना चाहिए, sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, राइट। चलो बच्चों आई बात समझ में। तो हमें साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो सिमिलर वे में अभी हम लोग cos 2 थीटा के लिए ट्राई करते हैं, cos 2 थीटा cos 2 थीटा के लिए अभी हम लोग नए फॉर्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा को भी क्या लिखा जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो बेटा cos a प्लस b का हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, सही है। तो cos थीटा हो जाएगा आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया आप लोगों का cos 2 थीटा। तो हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे cos 2 थीटा के लिए, ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग और एक मॉडिफाइड फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखेंगे देखो कि cos 2 थीटा जो है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट करा तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है या ना, बोलो लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। कहां से लिखेंगे हमने ये, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम लोग cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख दिए, आगे का माइनस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आप लोगों का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये है आप लोगों का cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये हो गया, ये दो हो गया। और एक तरीका हो सकता है ऑल्सो, क्या हो सकता है, तो cos 2 थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करा इस आइडेंटिटी से, क्या sin स्क्वायर थीटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, cos स्क्वायर थीटा के बाद माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है या ना। तो क्या बन जाएगा फिर बच्चों, तो आप लोगों का cos 2 थीटा बनेगा, ये वाला cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये भी एक नया फॉर्मूला है cos 2 थीटा के लिए, तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे अच्छे से कि cos 2 थीटा आ जाएगा आप लोगों का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। और एक नया फॉर्मूला क्या होगा देखो कि cos 2 थीटा अगर आप लोगों का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, है या ना। 1 लिखेंगे चलेगा, और 1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, चलेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के नीचे क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या रहेगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के नीचे में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, है या ना, सही है। तो अगर ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे में डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया तो 1 प्लस ये भी sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये भी tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मतलब cos 2 थीटा का ये भी एक नया फॉर्मूला है। तो बेसिकली cos स्क्वायर थीटा के मतलब cos 2 थीटा के बेटा 4 फॉर्मूलेज हो गए। एक तो क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसी को मॉडिफाइड करके ये भी एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, जो cos 2 थीटा का वैल्यू अकेले साइन में रहेगा। सिमिलर वे में cos 2 थीटा का ये भी एक नया फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला टोटल फॉर्मूला सिर्फ cos में है, cos की अकेली टर्म आ रही है। और एक और नया फॉर्मूला हो जाएगा जो tan की टर्म में आएगा। तो बेसिकली इसके 4 फॉर्मूले हैं। sin 2 थीटा के कितने थे, सिर्फ 2, लेकिन cos 2 थीटा के कितने हैं, 4। तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, राइट। चलो बच्चों कॉपी किए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे cos 2 थीटा के फॉर्मूले एक लाइन से लिख लेंगे, ठीक है। तो cos 2 थीटा के क्या क्या फॉर्मूले हो गए, cos 2 थीटा के फॉर्मूले हो गए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा। एक फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आ जाएगा 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली cos 2 थीटा के लिए हम लोग चार फॉर्मूले यूज करेंगे। आप लोगों को जब जो चाहे वो फॉर्मूला आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग इसी में tan 2 थीटा के लिए भी डिराइव करते हैं कि tan 2 थीटा क्या हो जाएगा। जैसे sin 2 थीटा हो रहा है, cos 2 थीटा हो रहा है, वैसे tan 2 थीटा क्या हो सकता है। तो यहां पे भी देखो 2 थीटा जो है इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो देखो tan थीटा प्लस थीटा मतलब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो tan a प्लस b क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है या ना, लिख सकते हैं। तो देखो ये tan थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा आप लोगों का 2 tan थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा tan 2 थीटा का फॉर्मूला एक ही आएगा। कौन सा एक आएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो आपको इन सब फॉर्मूलेज में एक बात समझ में ये आ रही होगी कि यहाँ के जो एंगल्स है यहाँ पे उनके हाफ हो रहे हैं। जैसे sin 2 थीटा के केस में हमने देखा था, तो सिमिलर वे में cos 2 थीटा के केस में भी देखो 2 थीटा का थीटा हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे cos 4 थीटा का वैल्यू पूछा आपको, अगर cos 4 थीटा का, तो आप चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो अगर पहला फॉर्मूला यूज करोगे तो जैसे 2 थीटा का हम लोग यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, तो वैसे 4 थीटा का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब cos स्क्वायर 4 थीटा का कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ये cos 4 थीटा हो जाएगा। तो लाइकवाइज आप लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज इसमें याद रखो, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो रहा है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, और cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है, ठीक। तो अगर मैंने ये फॉर्मूले को यूज करा तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको चेंज करो, ये वाले टर्म को इधर लेके जाओ, ये cos 2 थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जो 1 है इसके तरफ cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस cos 2 थीटा ये होगा आप लोगों का 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये कहां से आया है, इस वाले फॉर्म को ही रीअरेंज करके आया हुआ है। तो ऐसा भी कहीं पे भी आप लोगों को टर्म दिखेगी तो आप लोग इसको फॉर्मूले की तरह ही लिख सकते हो कि 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर इसको मॉडिफाइड करोगे तो ये वाले -1 को इधर लेके चले जाओ तो वो प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये -1 इधर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे जहां पे 1 माइनस cos 2 थीटा पूछेगा, तो 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या है, ये इन्हीं फॉर्मूलेस के मॉडिफाइड फॉर्म्स है। और हमें एक चीज का बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ के जो एंगल्स है, यहाँ पे जैसे 2 थीटा है तो यहाँ पे बस एंगल में उनके हाफ होते चले जा रहे हैं। बस ये जो कंसेप्ट है ये याद रखो, सारे फॉर्मूलेस अपने आप ही बनते चले जाएंगे, ठीक है। लिख लो इसको।
चलो बच्चों नोट किए। तो अब मेरे को बताओ कि अगर कहीं पे अगर सपोज करो मेरे पास देख रखा है सपोज करो अगर हमारे पास देख रखा है 1 माइनस कॉस 5 थीटा देख रखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 5 थीटा है तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 5 थीटा बाय 2 हो जाएगा, थीटा का हाफ हो जाएगा, 5 थीटा बाय 2 हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर सपोज करो 1 प्लस कॉस 7 थीटा होता तो क्या लिखते 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह 7 थीटा का हाफ हो जाएगा, है ना। वैसे ही सपोज करो अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस 8 थीटा होता बच्चों, तो क्या लिखता मैं 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सपोज करो अगर मेरे पास रहता कि 1 माइनस कॉस 9 थीटा, तो ये क्या लिखता मैं माइनस के कारण साइन आ जाता, तो 2 साइन स्क्वायर 9 थीटा बाय 2 हो जाता। बेसिकली क्या है हम लोग एंगल को हाफ करते चले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलेज अभी देखे हैं साइन 2 थीटा के, कॉस 2 थीटा के और टैन 2 थीटा के, ये सारे के सारे डबल एंगल्स के फॉर्मूले थे। और अभी हमें इससे ये समझ में आ गया कि हर एंगल का हाफ होता है। तो इसी से हम लोग नए कंसेप्ट के तरफ जा रहे हैं जिसे हम लोग बोलेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल्स फॉर्मूले। ये हाफ एंगल फॉर्मूले जो है बच्चों, ये आप लोगों के जो डबल एंगल है उसी के हाफ होके बन रहे हैं। सपोज करो मेरे पास अगर किसी ने साइन थीटा पूछा, साइन थीटा, तो आप लोगों को पता है कि साइन 2 थीटा फॉर्मूला जो है साइन 2 थीटा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है थीटा है, तो इधर आने वाला जो रिजल्ट है वो इस एंगल का हाफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने पहले भी बोला है ना एंगल का हाफ हो जाएगा, तो थीटा का थीटा बाय 2 हो जाएगा और कॉस का भी थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये कहां से आया साइन 2 थीटा से आया है ना। तो साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला टैन के टर्म में भी होता है ना। टैन के टर्म में क्या होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 टैन थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा के जो एंगल्स है वो भी हाफ हो जाएंगे क्योंकि यहाँ थीटा है। अगर यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे अकेला थीटा आता था, तो यहाँ अगर थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो 2 टैन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हमारे साइन थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले है। मतलब कंसेप्ट तो हम क्या लगा रहे हैं एंगल को हाफ करने वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं और फॉर्मूले तो डबल एंगल के ही फॉर्मूले चला रहे हैं, है ना। अच्छा इसी को हम लोग कॉस के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो कॉस 2 थीटा वो हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा लिखा तो यहाँ पे मेरे को एंगल को हाफ करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्मूला भी देखो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा बाय 2 आ जाएगा। इसी का एक और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 2 थीटा नहीं है यहाँ पे थीटा है, और एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा थीटा बाय 2 माइनस 1 आ जाएगा। इसी का एक और फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, tan के टर्म में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, एंगल यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब थीटा बाय 2। तो बस एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूले का कांसेप्ट लगा के हम लोग फॉर्मूलेस को चेंज कर रहे हैं। चलो इसे कॉपी कर लो।
चलो हो गया बच्चों, कॉपी हो गया। तो आप लोगों के समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर मान लो एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, इसी का एक और फॉर्मूला लिखे ना हमने कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी एक लिखा हुआ है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखे हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखे है। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देंगे। सिमिलर वे में 1 प्लस कॉस थीटा अगर होगा तो इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखेंगे। सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एंगल्स को आधा कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एंगल्स को हाफ करते चले जा रहे हैं, कंसेप्ट यही है। चलो इसका tan के टर्म में बताओ फिर बच्चों। tan 2 थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का क्या आ जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो ये tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी हम लोग एंगल को हाफ कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने डबल एंगल्स के फॉर्मूलेस पढ़े हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, और इसी से हाफ एंगल फॉर्मूलेस कैसे बन रहे हैं वो आज हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद रखना है, ये रिजल्ट आप लोगों को याद रहना चाहिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, उसी का दूसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक और फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर वैसे ही tan 2 थीटा के लिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोग क्या करोगे, हम लोगों ने अभी तक जो फॉर्मूलेस लिखे हैं कंपाउंड एंगल के 4 फॉर्मूलेस, मतलब sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी वाले फॉर्मूलेस, और ये वाले हाफ एंगल के फॉर्मूलेस, डबल एंगल फॉर्मूले, इसको आप लोग एक लिस्ट में ऐड करते चले होंगे। एक अलग से फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ बच्चों, और उस लिस्ट में